एक छोटे से गांव चंदनपुर में अर्जुन नाम का गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ माया के साथ रहता था। अर्जुन के पास कोई जमीन नहीं थी, इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचता, उसी से अपनी माँ का गुजारा करता था। बेटा अर्जुन, उठ जा, सूरज सिर पर आने वाला है। बस 2 मिनट माँ, कल देर तक जंगल में था। 2 मिनट ऐसे ही बीतते बीतते जिंदगी निकल जाएगी बेटा। जल्दी उठ, आज लकड़ियाँ ज्यादा काटनी है। ठीक है माँ, आज इतना लकड़ी काट लाऊंगा कि तू कहेगी बस बेटा अब आराम कर। पहले खाना तो खा ले, फिर वादे करना। अर्जुन बाहर आता है और आसमान की ओर देखते हुए, भगवान आज थोड़ा साथ देना, माँ के लिए कुछ अच्छा करना है। वह कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर पगडंडी पर चल देता है। जंगल की ओर जाती मिट्टी की राह, सामने से एक मोटा आदमी घोड़े पर आता दिखता है, गांव का सेठ देवराज। अरे अर्जुन, इतनी सुबह कहाँ भागा जा रहा है? सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ, लकड़ी काटनी है। माँ का पेट भी तो लकड़ी से ही पलता है। वाह रे अर्जुन, जमीन नहीं, खेत नहीं, फिर भी सुबह सुबह ऐसे मेहनत करता है। क्यों ना मेरे काम आ जाए। आपका काम सेठ जी? हाँ, गौशाला बना रहा हूं, ढेर सारी लकड़ी चाहिए। अगर तू लाकर देगा तो कुछ पैसा कमा लेगा। जो काम मेहनत से मिले मैं मना नहीं करता, बस बताइए कितनी और कब लानी है। कल से ही गोदाम में लकड़ी पहुंचाना शुरू कर, दाम अच्छा दूंगा। अगर काम सही हुआ तो आगे भी तेरे को काम देता रहूंगा। मेहनत और ईमानदारी से जल्दी काम करना। देवराज घोड़ा घुमाकर चला जाता है। शायद आज किस्मत ने मुस्कुराने की ठानी है। अर्जुन कुल्हाड़ी उठाकर काम शुरू करता है। बस भगवान आज लकड़ी ज्यादा कट जाए, माँ को आराम देना चाहता हूँ और शायद वो पुरानी झोपड़ी भी ठीक कर लूं। अचानक हवा तेज चलती है। अर्जुन रुकता है। पेड़ के पीछे कोई साया सा हिलता है। कौन है वहां? कोई है क्या? अजीब है, यहां तो मैं अकेला था। अर्जुन लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर रखे लौटता है। गांव की गलियां अब अंधेरा ओढ़ने लगी हैं। उसकी माँ झोपड़ी के बाहर दीपक जलाए बैठी है। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा। थकान तो है माँ, लेकिन आज मन हल्का है। सेठ जी ने मुझसे लकड़ी का काम देने का वादा किया है। भगवान तेरा भला करे। देखना बेटा, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। बारिश की हल्की बूंदें छप्पर पर टपकती हैं। एक सन्नाटा है, जैसे कोई आने वाली मुसीबत धीरे धीरे कदम रख रही हो। अर्जुन, छप्पर फिर से टपकने लगा बेटा। ऊपर से पुआल डालना पड़ेगा, नहीं तो सब गीला हो जाएगा। अभी जाता हूँ माँ, लेकिन इतनी बारिश में छत पर चढ़ना ठीक नहीं। ठीक नहीं होगा तो क्या, घर डूब जाएगा क्या। जा जल्दी। कुछ सेकंड बाद तेज हवा चलती है। अर्जुन का पैर फिसलता है और वह जोर से गिरता है। अर्जुन, तूने कहा था आराम करूंगी, अब खुद को ही गिरा लिया। बस फिसल गया माँ, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन खाना कहाँ से आएगा बेटा। अर्जुन लंगड़ाते हुए सेठ देवराज के पास पहुंचता है। गांव के कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे अर्जुन, तू तो घायल लग रहा है, क्या हुआ? छत से गिर गया सेठ जी, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं कल से फिर आ सकता हूँ। नहीं नहीं, तू आराम कर। पर हाँ, मैंने जो लकड़ी मंगाई थी वो अभी तक पहुंची नहीं। बारिश रुकते ही पहुंचा दूंगा सेठ जी, बस थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, पर याद रखना अर्जुन, काम की देरी का मतलब भरोसे की कमी, और भरोसा एक बार टूटा तो फिर बनता नहीं।
देवराज अपनी जेब से सिक्के निकालता है और अर्जुन के हाथ में रखता है। इसे उधार समझ ले, पर लौटाना पड़ेगा ब्याज के साथ। अर्जुन सिक्के देखता है, फिर झुककर धन्यवाद करता है। अर्जुन सिक्के लेकर लौटता है। माँ चूल्हे के पास बैठी है, चिंतित चेहरा। कहाँ गया था बेटा? सेठ जी के पास थोड़े पैसे उधार लिए हैं, कल से फिर काम पर जाऊंगा। उधार? तू जानता है ना सेठ देवराज कैसा आदमी है। ब्याज के चक्कर में लोग अपनी जमीन तक गंवा चुके हैं। माँ, हमारे पास जमीन ही कहाँ है जो गंवाएंगे। कभी कभी बेटा, इंसान जमीन नहीं अपना चयन हार जाता है। फिर उसी जंगल में जाऊंगा। अगर वो परछाई सच में थी तो आज पता चलेगा। कौन? कल रात यहीं से वो आवाज आई थी। अगर कोई था तो अब दिखेगा। ये इंसान के कदम जैसे नहीं लगते। कौन है वहां? बाहर आओ। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर झाड़ियों के पीछे से एक टूटी लालटेन लुढ़क कर उसके पैरों में आ गिरती है। उसकी लौ बुझ चुकी है। हरिदास, ये तो पिताजी का नाम था। अर्जुन लालटेन लेकर आगे बढ़ता है। धुंध के बीच एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ नजर आता है। उसकी जड़ें किसी जानवर की नसों जैसी उभरी हुई हैं। यही कुछ है, मैं महसूस कर सकता हूँ। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजती है। कौन बोल रहा है? सामने आओ। जवाब में सूखी पत्तियां गिरती हैं और पेड़ की जड़ के पास मिट्टी थोड़ी धंस जाती है। अर्जुन जिज्ञासा से झुकता है। वहां आधा दफन कोई पुराना लकड़ी का बक्सा दिखता है। क्या ये पिताजी का है? बक्सा खोलते ही उसमें पुराने सिक्के, एक चिट्ठी और एक टूटी हुई लकड़ी की माला मिलती है। जिसने भी ये पाया उसे जानना चाहिए, देवराज ने मुझे मरवाया था। इस जंगल में मेरे खून की गंध अब भी है। सावधान रहना बेटा। सेठ देवराज, मेरे पिताजी के कातिल? वह कुल्हाड़ी कसकर पकड़ता है। चेहरा अब डर नहीं, गुस्से से भरा है। जंगल मेरा है हरिदास। अगर तूने मुझे लकड़ी बेचना बंद किया तो तेरा नाम भी इन पेड़ों से मिटा दूंगा। हरिदास पीछे हटता है, पैर फिसलता है और गहरी खाई में गिर जाता है। देवराज ऊपर से देखता है, बिना पछतावे के। गांव का चौपाल। देवराज अपने लोगों के साथ बैठा हंस रहा है। दूर से अर्जुन आता है, चेहरे पर मिट्टी, हाथ में वही लालटेन और बक्सा। अरे अर्जुन, फिर जंगल से लौट आया। आज क्या खजाना मिल गया? हाँ सेठ जी, खजाना मिला है, लेकिन वो आपका नहीं, मेरा है। और जो सच उस खजाने में लिखा है वो पूरे गांव को पता चलना चाहिए। क्या बकवास है ये? अर्जुन लालटेन दिखाता है जिस पर हरिदास लिखा है। पहचानते हो इसे? ये मेरे पिताजी की लालटेन है और ये चिट्ठी बताती है कि उन्हें किसने मारा। सन्नाटा छा जाता है। माया झोपड़ी से बाहर आती है
कांपती आवाज में कहती है। देवराज, तूने मेरे पति को मारा? देवराज पीछे हटता है। भीड़ बड़बड़ाती है। वह गुस्से में अपने आदमियों को इशारा करता है। पकड़ लो इसे। अर्जुन कुल्हाड़ी उठाता है मगर किसी पर वार नहीं करता, बस जमीन में गाड़ देता है, जोरदार आवाज के साथ। आज से ये जंगल किसी सेठ का नहीं, उन मजदूरों का होगा जो यहाँ पसीना बहाते हैं। गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। देवराज गुस्से में पीछे हटता है। कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है, डर और अपमान का मिश्रण। तेरे पिताजी की आत्मा आज चैन में होगी बेटा। हाँ माँ, अब शायद ये जंगल हमें डराएगा नहीं, बल्कि हमारी कहानी सुनाएगा। सेठ देवराज चुप नहीं बैठेगा बेटा। तूने उसे पूरे गांव के सामने बेइज्जत किया है। सच बोलना गुनाह नहीं होता माँ। अगर वो वापस आया तो इस बार भागेगा वो, डरूंगा नहीं मैं। अचानक बाहर से आवाज, घर से बाहर निकल अर्जुन। आज उस लड़के को खत्म कर दूंगा। जंगल मेरा था और रहेगा। हरिदास गया, अब अर्जुन जाएगा। वो आ चुका है। अर्जुन! अर्जुन उठता है, कुल्हाड़ी हाथ में, बारिश की धार में खड़ा है। ये कहानी मेरे खून से लिखी गई है सेठ जी, इसे आग नहीं मिटा सकती। तू मुझसे नहीं जीत सकता अर्जुन। मैं ये गांव खरीद चुका हूं। गांव खरीदा होगा, लोगों की आत्मा नहीं। देवराज मशाल उठाकर हमला करने दौड़ता है, मगर उसी वक्त बिजली गिरती है और वही मशाल उसके हाथ से फिसलकर पास के लकड़ी के ढेर पर गिरती है। हरिदास, मुझे माफ कर दे। तूने अपने पिता का नाम फिर से जिंदा कर दिया बेटा। अब ये जंगल उनका नहीं, हमारा है माँ। जिसने डर को सच में बदल दिया, वही असली अर्जुन कहलाया। और चंदनपुर ने फिर सांस ली, पहली बार, बिना डर के,